प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 का भी कुछ दिन पहले आपका एग्जाम समाप्त हुआ। 21, 22 और 23 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ और एग्जाम का बहुत खट्टा मीठा अनुभव आपका रहा। बहुत बच्चों को बहुत अच्छा एग्जाम गया, बहुत बच्चे का एग्जाम खराब भी रहा बनिस्बत दूसरे बच्चों का, तो कारण उसमें बहुत सारा रहा है। और अभी सभी बच्चों को मैक्सिमम उत्सुकता कि कट ऑफ क्या जाएगा इसका, इसी के प्रति ज्यादा से ज्यादा है। और बहुत सारे वीडियोज भी इस तरह का यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर लगातार वायरल हो रहा है। सब अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं और पूरा डिटेल व्याख्या भी कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ हम दे रहे हैं तो इसका आधार क्या है, सारा डिटेल में बताते भी हैं और अच्छे से बताते भी हैं। लेकिन सबका अपना अपना थिंकिंग है, सबका अपना अपना सोचना है। हमारा भी अपना एक अलग अनुभव रहा है इतने दिनों का, तो उस हिसाब से हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि कट ऑफ इसका आपका क्या रह सकता है। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को मेरे द्वारा दिया गया कट ऑफ परेशान भी करे, पसंद नहीं भी आए, तो इस पर बुरा नहीं मानना है, क्योंकि सबका सोच अलग होता है। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं आपके सोच से थोड़ा सा उसमें भिन्नता रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल इसका करने का कि आखिर हम जो कट ऑफ दे रहे हैं तो उसका आधार क्या है उस कट ऑफ का। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि कट ऑफ किन किन बातों से प्रभावित होगा या कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो कट ऑफ को प्रभावित आपका करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका कट ऑफ को प्रभावित करता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कट ऑफ को प्रभावित करने का। दूसरा होता है कि रिजल्ट कैटेगरी बाय कैटेगरी कितना दिया जाएगा, तो ये भी प्रभावित करेगा। बोर्ड का सिलेक्शन भी आपका एक महत्वपूर्ण आधार इसमें होगा कि आप जिस भी बोर्ड को चूज किए हैं, कितने बच्चे उस बोर्ड को चूज किए हैं, कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो 2 से 3 मार्क्स या 2 से 5 मार्क्स का भी फर्क पड़ सकता है बोर्ड बाय बोर्ड कट ऑफ में। तीसरा, पार्ट बी में जिस तरह का भी एग्जाम हुआ पार्ट बी का, तो बहुत सारा ऐसा सीटिंग रहा कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा, बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछा। टोटल 9 सीटिंग में एग्जाम हुआ, तो 1-2 सीटिंग इस तरह का रहा कि जहां बच्चे ज्यादा परेशान हुए। तो उम्मीद है कि 20% बच्चे पार्ट बी के कारण भी बाहर होंगे और ये कारण भी कट ऑफ को प्रभावित करेगा। तीसरा ये है कि सीबीटी 1 जिस समय आप दिए होंगे, जब उसका रिजल्ट आया तो आप उस समय गौर किए होंगे कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग अलग दिया गया। उसमें एलपी का कट ऑफ आपका 40 से 45 के बीच रहा था। टेक्नीशियन आईटीआई बेस्ड जो पोस्ट था उसका कट ऑफ कम रहा था और एसएनटी पोस्ट सिग्नल मेंटेनर और टेलीकॉम मेंटेनर कैटेगरी नंबर 134, 35, 36 सबसे ज्यादा कट ऑफ उसका 65 to 70 के बीच में रहा था। तो ये बात आप गौर करें कि उस समय अगर आप एलपी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए होंगे तभी अभी आपका एलपी में रिजल्ट मान्य होगा, तभी आपका एलपी के लिए रिजल्ट आपका दिया जाएगा। नहीं, उस समय एलपी में आप क्वालिफाई नहीं किए तो अभी एलपी में आपका काउंट नहीं होगा। ये बहुत सारे बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से नहीं पता है, तो ये बात समझना चाहिए उनको। अगर ऐसा नहीं होता तो सीबीटी 1 का रिजल्ट कैटेगरी बाय कैटेगरी देने का जरूरत क्या था, डायरेक्ट आपका रिजल्ट दे दिया जाता। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, ये भी आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। इसके बाद आपका सिटिंग बाय सिटिंग क्वेश्चंस का जो लेवल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये कट ऑफ को प्रभावित करने का। आप देखेंगे कि पार्ट ए में 21 तारीख को सेकेंड सिटिंग और 23 जनवरी का सेकेंड सिटिंग, ये सबसे टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो स्वाभाविक है कि ये भी कट ऑफ को प्रभावित करेगा। हालांकि ये बात अलग है, बच्चों को परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जब नॉर्मलाइजेशन इसका किया जाएगा तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं बच्चों को होगा। सबसे ज्यादा मार्क्स का बढ़ोतरी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद इन्हीं बच्चों का होगा। हो सकता है कि 40
क्वेश्चन अगर ये बच्चे सही करते हैं, इस सिटिंग के बच्चे 21 और 23 तारीख के सेकंड सिटिंग के बच्चे, तो वो दूसरे सिटिंग के 70 मार्क्स के बराबर हो सकते हैं, दूसरे सिटिंग के 65 मार्क्स के बराबर हो सकते हैं, ऐसा संभव है। इसलिए ये बच्चे परेशान बिल्कुल ना हो। इसके बाद ये होता है कि अभी आप जो CBT 1 का रिजल्ट दिया गया था, तो उसमें जो कट ऑफ तय किया गया था बोर्ड के द्वारा कि जनरल का मिनिमम 40% होना चाहिए, OBC SC का 30% होना चाहिए, ST का 25% होना चाहिए। तो वहां अगर आप OBC की बात लेंगे तो 75 का 30% साढ़े 22 नंबर के करीब होता था, लेकिन 17, 18, 19 नंबर वाले बच्चों का भी रिजल्ट हुआ। उसमें जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बच्चों का बढ़ोतरी हुआ और वहां पर उन बच्चों का रिजल्ट हुआ। तो उन बच्चों को भी जिनका कम मार्क्स आ रहा है उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉ मार्क्स के बाद प्री रेटेड मार्क्स निकाला जाता है, उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो जब 75 को पार्ट बी में 100 में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां भी बढ़ने की संभावना रहेगी, उसके बाद फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो इसलिए जिन बच्चों का मिनिमम कट ऑफ से कम भी आ रहा है तो संभावना आपका रहेगा कि जब नॉर्मलाइज उसको किया जाएगा तो उतना आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और आप आराम से क्वालिफाई होंगे, वहां पर आपको परेशान नहीं होना है। तो इन सारी बातों पर अगर आप गौर करते हैं, अब जैसे हम नॉर्मलाइजेशन की बात बोले तो नॉर्मलाइजेशन तो पहले समझना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी एक से अधिक सिटिंग में एग्जाम्स होता है तो सबसे उचित माध्यम रिजल्ट देने का नॉर्मलाइजेशन ही होता है। वहां पर क्या होगा कि जब बहुत आसान क्वेश्चन जिस सिटिंग में रहेगा तो पहले टफ सिटिंग और इजी सिटिंग सबको इक्वल किया जाएगा। तो उसी में होता क्या है कि जो टफ सिटिंग रहा है उसको इक्वल करने में नॉर्मलाइजेशन में अधिक मार्क्स वहां पर दिया जाता है, वहां की इजी सिटिंग में कम मार्क्स की बढ़ोतरी होगी। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू यही होता है और ये बेहतर माध्यम है। इसमें कोई भी सिटिंग के बच्चे परेशान नहीं होंगे, सब सिटिंग को पहले इक्वल किया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो इन सब बातों को देखा जाए तो फाइनली जब अब हम कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि साइको के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज पर पहले हम चले जाएंगे कि कितना है, कितना रिजल्ट देगा, उस हिसाब से हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो ALP का कुल मिला के 27,795 पोस्ट आपका था। तो अभी जब रिजल्ट दिया जाएगा तो इसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है कि इसके 8 गुना रिजल्ट का मतलब हुआ कि 27,795 गुना 8, इसका 2,22,360 बच्चों का रिजल्ट आपका अभी CBT 2 में ALP पोस्ट के लिए दिया जाएगा। अब ALP पोस्ट में ITI वाले बच्चे भी रहेंगे, डिप्लोमा वाले बच्चे भी रहेंगे, BTech वाले बच्चे भी रहेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद टेक्नीशियन का जो आपका पोस्ट है कुल मिला के 36,576 पोस्ट है ITI वाले बच्चों के लिए टेक्नीशियन का, और 5200 प्लस PCM वाले बच्चों के लिए पोस्ट है। और इसमें 11 लाख प्लस बच्चे शामिल हुए हैं CBT 2 एग्जाम्स के लिए। तो जब इसका रिजल्ट दिया जाएगा तो टेक्नीशियन पोस्ट का और PCM वाले पोस्ट के लिए कैटेगरी नंबर 134, 35, 36 के लिए सबका रिजल्ट जब फाइनल रिजल्ट बनेगा साइको के बाद, उसी समय ITI बेस्ड टेक्नीशियन और PCM वाले बच्चों को फाइनल किया जाएगा। तो PCM का 5200 प्लस ही जितना सीट है उस समय डायरेक्ट रिजल्ट दिया जाएगा और ITI बेस्ड टेक्नीशियन का 36,576 रिजल्ट उसी समय जारी किया जाएगा। और अभी सिर्फ और सिर्फ ALP का रिजल्ट दिया जाएगा साइको के लिए। तो 2,22,360 बच्चों का रिजल्ट का आपको ये समझना है कि यहाँ पर किन बच्चों का रिजल्ट होना है। तो 11 लाख प्लस बच्चे अभी CBT 2 में शामिल हुए। उसमें से ये आप मान लें कि 50% बच्चे सिर्फ PCM वाले थे। अगर 50% बच्चों की बात बोलें तो 5.5 लाख बच्चे करीब आपका स्पेशली ड्राइवर वाले बच्चे बचते हैं जिनको साइको के लिए बुलाया जाना है। 5.5 से 50,000 और उसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तो 5.5 से 6 लाख बच्चों में से रिजल्ट दिया जाएगा, साइको के लिए बुलाया जाएगा 2,22,360 बच्चों को।
तो अगर उस रेशियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लगभग इतने में से जितना रिजल्ट दिया जाना है 40% रिजल्ट हो गया, 40% बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि एएलपी पोस्ट के लिए कंपटीशन एकदम मिनिमम है, एकदम मिनिमम कंपटीशन है। कट ऑफ को तो प्रभावित करने वाला पहले से ही हम बता दिए क्यों प्रभावित होगा। अब 6 लाख में से 2.25 लाख लगभग बच्चों का रिजल्ट दिया ही जाएगा, तो कंपटीशन तो यहीं पर आपका मिनिमम हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम कट ऑफ का बात करेंगे तो सीधा सा समझना है कि इजी, हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, इजी सीटिंग वाले जो इजी सीटिंग का जो एग्जाम हुआ आपका 21, 22 और 23 जनवरी को, उसमें 7 सीटिंग का एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन रहा या थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन रहा है। 2 सीटिंग 21 और 23 का सेकेंड शिफ्ट जो रहा है वो ज्यादा टफ रहा है। तो नॉर्मल सीटिंग वाले बच्चों का कट ऑफ, हमारा जो अपना मानना है कि जिन बच्चों को जनरल, हम नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में फिर ऊपर नीचे आपका बाद में होगा। तो जिन बच्चों का मार्क्स 45 से 50 के बीच आएगा जनरल कैटेगरी में, निश्चित रूप से उनको साइको का तैयारी करना चाहिए। ओबीसी वाले बच्चों का जिनका 40 से 45 के बीच मार्क्स आता है उनको तैयारी करना चाहिए साइको का। एससी कैटेगरी वाले बच्चों का जिनका 38 से 42 के बीच में मार्क्स आ रहा है, निश्चित रूप से उनको तैयारी करना चाहिए साइको का। और एसटी कैटेगरी में 35 से 38 जिनको मार्क्स आ रहा है, निश्चित रूप से इनको साइको का तैयारी करना चाहिए। बोर्ड बाय बोर्ड 2 से 5 मार्क्स का इसमें कम या ज्यादा हो सकता है, कुछ एक बोर्ड में इससे और कम भी हो सकता है, कुछ एक बोर्ड में 1-2 मार्क्स बढ़ भी सकता है। बढ़ने का तो संभावना हमको जहां तक दिखता है एएलपी पोस्ट के लिए कम ही नजर आता है, लेकिन उससे घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। और जो टफ सीटिंग है 21 और 23 का सेकेंड सीटिंग, वहां जनरल कैटेगरी का बच्चा जिनको 35 से 40 मार्क्स आ रहा है, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट आ जाएगा, साइको के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी के बच्चे 32 से 35 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से साइको के लिए बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी के बच्चे 30 से 35 के बीच जिनको आ रहा है तो उनको साइको के लिए 30 से 32 के बीच या 33 के बीच जिनको आ रहा है साइको के लिए बुलाया जाएगा। एसटी में 25 से 30 जिनको आ रहा है उनको साइको के लिए निश्चित रूप से बुलाया जाएगा टफ सीटिंग में। और पार्ट बी में बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, जैसा कि सीबीटी 1 में भी आपका हुआ था, यहाँ 35% मिनिमम आपको लाना था। अगर उससे कम भी मार्क्स आता है तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका मार्क्स बढ़ेगा और निश्चित रूप से वहां आप क्वालिफाई करिएगा। इसमें 15 से 20% ही ऐसे बच्चे हम मानते हैं कि पार्ट बी के कारण फेल होंगे, बाकी सारे बच्चे क्वालिफाई करने में सफल होंगे। वहां बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत परेशानी उनको नहीं होना है। लेकिन अगर टेक्नीशियन पोस्ट का बात किया जाए, आईटीआई बेस्ड टेक्नीशियन पोस्ट का फाइनल कट ऑफ का, चूंकि इसी के थ्रू आपका पार्ट ए के थ्रू वो भी तय आपका हो जाएगा, अभी तय हो गया है। तो ये रिजल्ट चूंकि सबका एक साथ फाइनल रिजल्ट देगा साइको के बाद, तो ये आप मान करके चलें वहां पर कट ऑफ में आपको भारी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो वहां मेरा अपना जो मानना है कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगा आफ्टर साइको, तो वहां पर फिर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाएगा। अभी जनरली आप देखिएगा कि एएलपी पोस्ट को मैक्सिमम बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में पहले स्थान पर रखे हैं, उसके बाद टेक्नीशियन पोस्ट को रखे हैं, उसके बाद टेक्नीशियन में ही अन्य पोस्ट को रखे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस भी पोस्ट को आप प्रेफरेंस में पहले रखे हैं, अगर किसी बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे एएलपी पोस्ट को पहले रखे हैं तो स्वाभाविक है कट ऑफ उसका तो ज्यादा फाइनल कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद टेक्नीशियन का आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। तो चूंकि पार्ट ए का 70% और साइको में जितना मार्क्स लाते हैं उसका 30%, दोनों मिला करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। एएलपी का दोनों मिलाकर के फाइनल रिजल्ट बाद में तय होगा। तो ये आप मान करके चलें वहां पर कि टेक्नीशियन का जो फाइनल कट ऑफ होगा, मेरा जो अपना मानना है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे 65 to 70 के बीच कट ऑफ जा सकते हैं, 65 प्लस रहेगा। ओबीसी का 62 से 65 जा सकता है, और एससी का 60 से 62 या 63 जा सकता है। एसटी का 55 से 60 के बीच में फाइनल कट ऑफ
टेक्नीशियन पोस्ट के लिए हम बता रहे हैं इतना जा सकता है। तो और स्वाभाविक है कि फाइनल कट ऑफ एएलपी का इससे 1-2 मार्क्स आपका ऊपर ही रहेगा। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इसका बात तो हम पहले बोल ही दिए हैं अभी CBT 2 का कट ऑफ का। इसके बाद PCM ग्रुप का अगर देखा जाए तो सबसे कम पोस्ट यहीं पर है 5200 प्लस, और सबसे मैक्सिमम बच्चे यहीं पर हैं। यहाँ पर अप्रोक्स खाली 5 से 5.5 लाख बच्चे तो सिर्फ PCM में फॉर्म भरे हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है वो है CBT 2 दिए हैं। इसके बाद आपका ALP वाले बच्चे भी फॉर्म में इसको पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में रखे हैं। डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे भी रखे हैं, ITI वाले, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले बच्चे भी रखे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस पोस्ट पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ का अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत बच्चे को यहाँ बुरा भी लगेगा और हमको भी बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता यही होगा कि जनरल कैटेगरी का हमको जहां तक विश्वास है 80 प्लस ही रहेगा। OBC को 75 से 80 के बीच में मान सकते हैं, SC को आपको 70 से 75 के बीच में मान सकते हैं, ST का उससे कम जाएगा। ये हुआ आपका इजी सेट जो मिला है अभी उनका। और टफ सिटिंग वाले में जनरल कैटेगरी का बच्चे 70 ले सकते हैं आप 68 से 72 के बीच में, और OBC में 65 से 68 के बीच में, और SC में 60 से 65 में, और 55 से 60 में आप ST कैटेगरी में ले सकते हैं। इससे कम कट ऑफ रहने की संभावना मेरे ख्याल से कम है। तो ओवरऑल आपका निचोड़ इस बात मेरे बात का यही है। हो सकता है कि ये कट ऑफ बहुत को पसंद नहीं भी आए, बहुत को पसंद भी आए, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे नहीं होगी। तो धन्यवाद। जैसा आपको अच्छा या बुरा लगे आप कमेंट के रूप में वहां पर लिखिएगा, और आगे फिर होगा तो इस पर हम आपसे दोबारा से चर्चा करना भी पसंद करेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।